देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। मोदी जी, आपके घर में भी कौन कितने शहीद हुए थे? हमारे घर में एक हमारे पिताजी शहीद हुए थे। टोटल कितने हुए थे? टोटल यमुना विहार में 19 बंदे शहीद हुए थे। 40 साल के बाद जो सज्जन कुमार हैं उनको कोर्ट ने दोषी करार दिया है, क्या की? सुन के अच्छा लगा इस बारे में कि अभी उनको दोषी करार किया है, पर साथ साथ में अपनी पुरानी यादें भी हमारी ताजा हो गई हैं कि अब आगे 18 तारीख को पता लगा आपके माध्यम से कि 18 तारीख को उसको सजा जो भी मिलनी है, सजा तो देखो परमात्मा की तरफ से उसे जो मिलेगी वो बात की बात है। बट यह है कि अभी जो उसे कानून की तरफ से हिंदुस्तान में ये नाम हो गया कि हाँ भी चलो कानून ने इस चीज का ध्यान दिया 40 साल बाद भी। और कोई केस चला है, कोई ऐसा सरकारी कांड कत्लेआम जिसे बोलूंगा मैं, तो 1984 का सरकारी कत्लेआम था, खुलेआम, तो उसको ये सजा मिली तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आपके सामने आपके जो फादर थे शहीद हुए थे, उस समय क्या मंजर था और आप कितने साल के थे? मैं उस टाइम 14 साल का था जी। तो हमारे पिताजी हमारे घर में ही, अपने घर में ही हम बैठे हुए थे, गुरु ग्रंथ साहब हमारे विराजमान थे घर के अंदर। तो उतनी देर में बाहर से पत्थर पुत्थर और आग उग बरसनी शुरू हो गई। तकरीबन 400-500 बंदों का इकट्ठ था वहां तक, इकट्ठे हुए पड़े थे बाहर, भीड़ भड़का थी बहुत ज्यादा। तो हमारे पिताजी वहां से निकल के भाग गए थे साथ गली में से, उनको बाल कटाने के लिए कहा गया, उन्होंने बाल कटवाने के लिए मना कर दिया कि नहीं कटने। उन्होंने वहां से वो निकल के पिछली गली में दौड़ के चले गए। हम 14 साल के थे, मेरा एक छोटा भाई वो 12 साल का था, एक मेरी बहन थी वो तकरीबन 9 साल की थी। हम तीनों वहां पे थे। उन्हीं में से किसी ने खून की सनी हुई कृपान और सरिये उनके हाथ में थे, तो मेरी गर्दन पे रख के कहा कि मारो सरदार के बच्चे खत्म करो नहीं देती किसी तरीके से। जब उन्होंने यहाँ पे रखी तो उन्होंने से एक बचाने वाला था, बुजुर्ग कोई आदमी था, उन्होंने कहा कि बच्चों को कोई कुछ नहीं कहेगा। हम तीनों बहन भाइयों को गले में उठाया, गोद में पकड़ा और आग में से निकलता हुआ पड़ोसियों के यहाँ पे हमें फेंक दिया, जिसकी वजह से हमारा बचाव हुआ। हमारी मदर हमारे साथ ही थी, तो अब उनकी पीछे डेथ हुई है जनवरी। आरोप तय किए हैं, निचली अदालत ने सज्जन कुमार सिंह को दोषी ठहराया है, क्या कहेंगे? जो भी हुआ है उसके लिए तो बहुत खेद है, लेकिन जो ये दोषी करार दिए गए हैं वो बहुत अच्छा लगा। जो करेगा सो भरेगा, हम तो यही जानते हैं और यही हमारी पॉलिसी है। क्या मंजर था जब आपने देखा था उस समय? उस वक्त हम तो खैर अपने घर के अंदर थे, लेकिन हमारी मिसेज बाहर एक चक्कर लगा के आई थी। उसने देखा सड़कों पे कई लाशें पड़ी हुई थी। हमारे यहाँ गुरुद्वारे के जो प्रधान थे भल्ला साहब, उनकी भी लाश पड़ी हुई थी। उनके दामाद थे, उनकी भी लाश देखी उन्होंने। यहाँ जगत सिंह जी थे, सेक्रेटरी थे गुरुद्वारे के, उनका बेटा भी, ये पास में स्कूल है हायर सेकेंडरी, उसकी दीवार फांदने लगा था, लेकिन उसको टांग पकड़ के नीचे खींच लिया, उसको ही मार दिया। ये हमारे सुनी हुई बातें हैं ये। तो 40 साल लगे इस मामले को आज जाकर उनको आरोप तय किया है, वो उसमें क्या सजा सुना जाएगी 18 तारीख को? वो तो ऊपर वाले की सजा जो भी होगी वो उनको भुगतनी है, भुगतेंगे।